ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है लाइट, आत्मिक रूप, अव्यक्त इशारे। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। ज्ञान, गुण और सर्वशक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करें। कर्म में भी अपने को लाइट अर्थात हल्का महसूस करें। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से 13वां, निर्विकल्प और निर्विघ्न। निर्विकल्प बड़ी समाधि है। एक है माया के तूफान, दूसरे है माया के विघ्न, तीसरी है माया की ग्रहचारी। दादी के लिए जो बाबा ने कहा सदा निर्विघ्न रही है, निर्विकल्प रही है, निर्मल स्वभाव रखा है, यह तो हम सब ने आँखों से देखा है। निर्विकल्प और निर्विघ्न। निर्विकल्प बड़ी समाधि है। निर्विकल्प जरा भी कभी कोई विकल्प न आए। अभी सिर्फ याद करेंगे या प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ऐसा पुरुषार्थ करके सफलता मूर्त बनने के लिए दादी याद आएंगी। जैसे दादी सफलता मूर्त रही हैं, ऐसे हम भी सफलता का सितारा बन जाए। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, हर प्रकार से ठीक हो। मन से ठीक रहना है, तन से ठीक रखना है, अपने स्वभाव से ठीक रहना है, हर संबंध में ठीक रहना है। जो हमारी ड्यूटी है वो कर रहे हैं, वो भी ठीक रहना है। बहुत तरह का ठीक रहना है। और अगर सब तरह से ठीक है तो खुशी भी है और हल्कापन भी रहता है। अगर कभी भी किसी बात का भारी है अंदर, कोई भी बात से, तो चेक करना पड़ेगा क्या ठीक नहीं है। और बाबा ने सबसे सहज विधि बताई है कि आत्मिक स्थिति कभी भी कुछ भी है, एकदम बिंदु बन जाओ। मैं आत्मा लाइट हूँ, बाबा की संतान हूँ, कुछ भी और संकल्प नहीं, सिर्फ बिंदु रूप ज्योति बिंदु रूप। तो उससे क्या होता है कि जो भी कई तरह की बातें, प्रभाव, अपने संस्कार का प्रभाव भी कम नहीं है। वातावरण, यहाँ तो देखो बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन अपने संस्कार का भी वातावरण बनता है ना। तो कैसे सदा अपने को ठीक रखने के लिए जब भी समय मिले 5 मिनट 10 मिनट एकदम एकाग्र होकर आत्मिक स्थिति में बैठो, तो खुद महसूस करेंगे
कि हम फिर से चार्ज हो गए हैं। कभी कभी थोड़ा उमंग उत्साह कम होता है, कभी हिम्मत कम होती है, या कभी निराशा आ जाती है, या किसी बात में संदेह आ जाता है। तो इन सब बातों से पार होने के लिए एकदम मैं आत्मा लाइट स्वरूप। देखो, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार तो है, पर आत्मा है लाइट और माइट, ज्योति स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है। तो स्मृति दिलाते रहो, मैं ज्योति स्वरूप हूँ और मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो बाबा ने ज्ञान का मनन करो, और जितना हम कई बार जो होता है ना, जैसे किसी का बुद्धि का काम ज्यादा होता है, तो उसको फिर हाथों से कर्मयोग करना चाहिए। मुझे याद है, कोई समय था, मैं जब तक मुरली के बाद बैठ के सब्जियां नहीं काटती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि बुद्धि का तो काम करते हैं ना हम, थोड़ा हाथों से भी करें, थोड़ा हर कर्म इंद्रिय से अगर कर्म होता रहे, साधारण कर्म चाहिए और कुछ नहीं है। थोड़ी सफाई कर ली, थोड़ा सब्जियां काट ली, थोड़ा हल्का काम कर्म इंद्रियों से करना बहुत ज़रूरी लगता है। बहुत हल्कापन लगेगा और शक्ति का भी अनुभव होने लगता है। तो मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। आज तो जब सभी के साथ बाबा के द्वारा राखी बना रहे थे, तो बाबा जब दृष्टि दे रहे थे, तो हर एक को कह रहे थे कि प्योरिटी का क्राउन तो आप ले ही रहे हो, पर बाबा ने आपको दूसरा भी क्राउन दिया है, जो क्राउन आपका भविष्य का पद बनाता है, और वो है जिम्मेवारी का क्राउन। बाबा ने हर एक को कुछ न कुछ जिम्मेवारी दी है। तो बाबा ने दिखाया कि सभी एक एक बच्चा तो डबल क्राउन है ही, लाइट का भी क्राउन है, राजाई का भी क्राउन है। तो अपने को उस सम्मान में हमेशा ऐसा होता है, करने वाला तो व्यस्त होता है, और जो देखने वाले होते हैं, न करने वाले होते हैं, वो आपको बताते रहेंगे ये ठीक नहीं, ऐसा करो रहे। मैं तो हमेशा जो भी मुझे करना है, मुझे बाबा ने जिम्मेवारी दी है ना, बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है। बस ये संकल्प रखे, जो आज फिर बाबा कह रहा था ना कि अभी और कर सकते हो, तो कई समझते पहले ही बहुत है। बहुत नहीं है। जितना जितना हम अपनी सूक्ष्म शक्ति बढ़ाएंगे, उतना उतना आपको बाहर से शक्ति भी बढ़ेगी, योग्यता भी बढ़ेगी। बहुत समय न लगा के, थोड़ा समय लगेगा, अंदर में स्पष्ट है। कभी भारी नहीं होते, कभी भी भारी नहीं होना है। और किसी भी बात में संशय नहीं लाऊं, 100% विश्वास रख के बाबा का कार्य जरूर होगा, बाबा का कार्य जरूर ठीक होगा। तो जितना जितना निश्चय की शक्ति
थोड़ा भी मन में डाउट होता है ना, थोड़ा भी, तो विघ्न चलते रहते हैं। कई देखो कर्मों का हिसाब किताब होता है हर एक का, तो कई ऐसी कठिनाइयां आ जाती है, लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा बैठा है, रक्षक है। नहीं, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा शिक्षक भी हूँ, रक्षक भी हूँ। याद में रहो, आवाहन करते रहो, तो सर्वशक्तिमान जो असंभव है उसको भी संभव करे। मैं तो किसी के सामने कुछ भी आता है, मैं कहती हूँ बाबा आपके बच्चे ऐसे कैसे हो सकता है, सब आपके बच्चे बच्ची हैं। ऐसे करके बाबा को मैं कहती हूँ, और मैं देखती हूँ कि बाबा का कार्य सफल हो जाता है। कुछ भी हो जाए, अंत तक भी माया आपको हिलाएगी। खास करके संदेह लाना, डाउट आएगा, अच्छा फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फिर ये तो नहीं हो जाएगा, हम ऐसा सोचे ही क्यों। अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये बाबा ने बोला है, ऐसे मन के अंदर दोहराते रहो। शक्ति बनी रहेगी मन के अंदर ना। जो कहते हैं ना लाइट है तो माइट भी होनी चाहिए। जो कुछ इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाता है बाबा की याद से। तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं दो बातें बाबा ने कुछ समय पहले कही थी, एक विश्वास और हिम्मत बनाए रखो। हर संकल्प में, हर सेकंड विश्वास और हिम्मत। विश्वास और हिम्मत से बाबा का आह्वान होता है। बाबा कहता है इसका मेरे ऊपर विश्वास है और हिम्मत रख रहा है तो मदद तो मिलेगी। तो हर एक को अंदर में हमेशा मुझे विश्वास नहीं छोड़ना है और हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो जो व्यक्ति इशारा मिल रहा है आज कि मैं आत्मा, लाइट का आत्मिक स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, लाइट हूँ, और इस लाइट में माइट भी है। तो ये अभ्यास बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। और तो बाबा कह रहे हैं अब ये लाइट है प्योरिटी की। तो बाबा कहता है कुछ भी, देखो परीक्षा आएगी, मोह का पता लगता है। ऐसे हम कहेंगे हमको किसी से मोह नहीं है। मैं अपनी जीवन में देखती हूँ, जो हमारे आसपास हमारे गार्डियन एंजल को सेवादारी हैं, किसी को भी कुछ होता है तो मैं कहती हूँ भाई ऐसे कैसे होगा, ये तो होना नहीं चाहिए। नहीं, तो जैसे आपके सामने आपकी संपूर्ण पवित्रता को परखने के लिए कहो, खुद को भी पता लगेगा। तो अगर हम पांचों विकारों में से एक एक को ले, कोई इच्छा नहीं है हमारे अंदर, हमको क्या चाहिए, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर एक बार बाबा ने कहा कुछ अच्छा लगता है वो भी तो इच्छा है। मेरे को कई चीजें अच्छी लगती हैं गिफ्ट में मिलती है तो मैं कहती हूँ भूमि को इसको रख दो, बोलती है नहीं आपके पास बहुत है।
मेरे को हाथी अच्छे लगते हैं। कहते हैं हर एक के पास थोड़े हाथी होने चाहिए, 2 कम से कम। गिफ्ट मिलते हैं, नहीं रखना है, जगह नहीं है, दे दो दे दो, क्या नहीं ये तो रख लो। फिर मैंने कहा ये भी तो इच्छा है, राइट। तो क्रोध की बात जब आती है, आवेश आना, कभी कभी बहुत ज्यादा क्रोध नहीं है, अधीर होना भी कभी क्रोध की निशानी है। अपनी धैर्यता नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे एक एक विकार को फिर देखो, फिर गुण क्या है, कितनी परसेंटेज। लोभ है, या कारोबार हम चला रहे हैं। बाबा का देखो कितना बड़ा कारोबार है। मैं शांति वन में, मधुबन में होती हूँ, कितना कारोबार है। मतलब धन की जब बात आती है तो बहुत बड़ा कारोबार है ना। सब बाबा के सेंटर्स हैं, गीता पाठशालाएं हैं, वारिस बच्चे हैं, परंतु अंश मात्र भी लोभ न हो करके, एक ट्रस्टी हो करके, तो वो भी देखना पड़ता है। फिर क्या आता है, मोह। कोई 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 बात ऐसी होती है कि वो दिल को हिला देगी, पर फिर हमको क्या करना है, एकदम गुड विशेस। जैसे वो बात सूली से कांटा हो जाए। फिर आता है अहंकार, मैं और मेरा। बाबा ने कहा है कि मैं और मेरा मैला कर देता है, वो भी बड़ा सूक्ष्म है। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का भी अंश भी न हो, और अंश ही रह गए हैं अभी तो। वंश तो खत्म हो गए, नहीं वंश तो खत्म हो गए, पर अंश करो, थोड़ा चेक करो। तो क्या चेक करो, ज्ञान, गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति से सदा संपन्न। जब संपूर्ण पवित्रता होगी, उसकी निशानी क्या है, सर्व गुण, सर्व ज्ञान, सर्व शक्ति उस प्राप्ति से संपन्न होंगे। तो बाबा कहते हैं कि सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। थोड़ा चेक करते रहो, अपना स्टॉक भरते रहो। जिस गुण की कमी लगे उस पर अटेंशन दो, तो अपना स्टॉक पूरा रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप का अनुभव करें। आत्मिक रूप में लाइट का, सदा लाइट का आत्मिक रूप में अनुभव करें। बाबा कहते हैं कि कर्म में भी, कोई भी कर्म भी कर रहे हो तो अपने को लाइट महसूस करो। कर्म करते हुए भी हल्कापन। लाइट का मतलब 2 होते हैं ना, एक लाइट और दूसरा हल्कापन। दोनों बहुत ज़रूरी है और आपस में दोनों का कनेक्शन है। तो हमको क्या करना है, कुछ क्षणों के लिए लाइट का आत्मिक रूप और सदा लाइट। ओम शांति।
ओम शांति।